जय हिंद दोस्तों, एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो आप लोग का होगा वो एक्सरसाइज 4.5 के लिए होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 4.4 को मैंने कवर किया था, उसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपको 4.5 को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आज आप लोग को बोलना चाहूँगा, ठीक ना, कि एक्सरसाइज 4.5 का मैं सारा क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं सेम टाइप से रिपीट देखता हूँ तो वो टाइम का बर्बादी है। मैं आपको सिर्फ तरीका सिखाने का काम करता हूँ, ठीक ना। प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैं उस सारे क्वेश्चन को करूँगा जिसमें अलग टाइप से दिए हुए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एडजॉइंट निकालना है, पिछले एक्सरसाइज में मैंने कर दिया था क्योंकि कम क्वेश्चन था। एडजॉइंट निकालना है, अगर 5 क्वेश्चन दिया है तो मैं आपको अगर एक सिखा दे रहा हूँ, एक दिखा दे रहा हूँ, तो आप उस तरीके से 4 को कर सकते हो। अगर आपका आंसर नहीं मैच करता है, बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोलते हैं सर आंसर नहीं मैच कर रहा है, वो आपकी कमी है, ठीक ना। कैलकुलेशन में आपको, मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन आप देखते होइएगा, ठीक ना, बनाते समय आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, प्लस के जगह पर माइनस आ जाता है, ठीक ना, गुना करने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपका आंसर नहीं मैच करता है तो आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करो, ठीक ना, एक बार फिर से बना करके देखो, आराम से शांतिपूर्वक माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बनाइए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप नहीं गलती करोगे। एक ही चीज़ को 50 बार बताने से बेटर है कि आप अलग अलग चीज़ को सीखो, ठीक ना। उससे कुछ नहीं होगा, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि रट्टा मरवा रहे हैं। पूरा एक्सरसाइज अगर सॉल्व कर दे रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बच्चों को रट्टा मरवा रहा हूँ क्वेश्चन का। तो मुझे बहुत अंदर से मतलब ग्लानि फील होता रहता है कि ये सीख नहीं पा रहा है, ठीक ना। मैं वो काम नहीं करूँगा कि आपका एबिलिटी छीन लूँ। ऐसे में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एबिलिटी डाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो मैं एक्सरसाइज 4.5 लेकर के आ रहा हूँ इस बार, ठीक ना। और इसमें क्या करूँगा कि वही क्वेश्चन करने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन अलग टाइप से, ठीक ना। चलिए एक्सरसाइज 4.5 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1 and 2। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन में एडजॉइंट फाइंड करना है, और एक है 2/2 का, एक 2/3 का। तो ये बनाना फर्ज है क्योंकि एक 2/2 का, एक 3/3 का है, तो मैं दोनों को बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आपको पहले एक बात बता दूं कि एडजॉइंट बराबर होता क्या है। एडजॉइंट बराबर किसी का एडजॉइंट ऑफ ए बराबर अगर निकालना है तो मतलब ये समझ लीजिए कि Cij का एलिमेंट्स रख करके उसको क्या निकाल देना है, कोफैक्टर निकालना, यही ना होता है। यानी सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाता है, एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्या है, गिवन है आपके पास, या लेट कर लीजिए, कोई मैट्रिक्स का नाम दे दीजिए। लेट ए बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए आपके पास क्या चाहिए, कोफैक्टर C11 C12 C21 C22, ठीक ना। A11 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो ये आपका हो जाएगा 4। A12 का वैल्यू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो ये आपका -3 हो जाएगा, इवन पोजीशन ऑड पोजीशन है, ठीक ना। और C21 ये भी निगेटिव में आएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आपका क्या हो जाएगा -2। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो आपका हो जाएगा 1। दैट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आप क्या लिखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C11 का वैल्यू आपके पास 4, C12 का वैल्यू आपके पास -3 -2 1 का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4 -3 -2 1। अगर आप ये ना भी लिखते हो, ये दोनों लाइन ना भी लिखते हो, डायरेक्ट ये लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, आपका सही है, घबराइएगा मत, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें लेट कर लीजिए। लेट ए बराबर चाहे बी बराबर जो मर्जी सो मान लीजिए, ठीक ना। बी बराबर मान लेते हैं क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या है पता है, सारे का कोफैक्टर हमको पता चाहिए। इसमें 9 एलिमेंट्स है, 9 कोफैक्टर आएंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। चलिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 3 1 जा 3 -3 1 जा 3 एंड -0, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इवन ऑड पोजीशन है, साइन चेंज हो जाएगा। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, घबराइएगा नहीं, अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपका आंसर नहीं मैच होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़िएगा, 2 1 जा 2
एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। A1C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 -6 कितना हो जाएगा -11, ठीक ना। उसके बाद C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 0, तो -1 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा ये +1 बन जाएगा क्योंकि इवन ऑड पोजीशन है, ठीक है। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -1 अब +4 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और इवन पोजीशन है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -2 तो कितना हो जाएगा -2, लेकिन ये आपका बन जाएगा +2 क्योंकि ऑड पोजीशन है। C31 फर्स्ट रो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम -5 -6 -11, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 5 -4 कितना हो जाएगा 1, लेकिन -1 होगा, ठीक ना, ऑड पोजीशन है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 5। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी बराबर, यानी एडजॉइंट ऑफ बी बराबर क्या लिख दीजिएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23, ठीक है। C31 C32 C33 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स रखिए 1 12 -11 1 12 -11 1 5 2 -11 -1 5 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 12 -11 1 5 2 -11 -1 एंड 5, ठीक ना। आंसर मैच कर लीजिएगा, अगर कहीं पर दिक्कत हो, कोई नंबर अगर एलिमेंट्स ना मैच करे तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे कहता है वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ऐसा क्वेश्चन मैंने जब इस टॉपिक का कंसेप्ट बता रहे थे उसमें भी किया था, ठीक ना, अभी भी कर दे रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट है, LHS MHS और RHS। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, ठीक ना, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी वही है, लेकिन इसमें 3/3 का है। लेट आप कर लीजिए, A बराबर है आपके पास 2 3 -4 एंड -6। देखिए इसमें LHS चाहे MHS चाहे RHS में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक एडजॉइंट का और एक डिटर्मिनेंट्स का, ठीक ना। ये तो आपके पास है ही है। सबसे पहले इसमें फाइंड कर लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर क्या आपका हो जाएगा 2 -4 3 -6, यानी -12 + 12 इक्वल टू कितना 0, 12 -12 और -12 0 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका एडजॉइंट अगर फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, इस दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं, -6 एंड 2, इस दोनों में निगेटिव लगा देते हैं तो -3, और ये आपका क्या बन जाएगा +4। अब इसको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है हम लोग को कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A LHS पार्ट। इसका LHS पार्ट निकालिए। LHS जो है वो क्या कर रहा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक ना। उसके बाद MHS भी है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। LHS पार्ट आपका A क्या है, ये है आपके पास 2 -4 3 एंड -6 इंटू एडजॉइंट इसका फाइंड किया आप लोग। एडजॉइंट क्या है -6 4 -3 एंड 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 मैट्रिक्स आएगा 12 12 -12 एंड 12 0 नहीं हो जाएगा, ठीक ना। -6 6 0 -24 +24 -24 0 12 प्लस एंड -0, क्लियर है। ये आपका 0 मैट्रिक्स बन गया, ओ से डिनोट कर देते हैं। MHS इसका क्या है, MHS है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू, एडजॉइंट पहले आएगा -6 4 -3 2, ठीक है, इंटू A क्या है आपके पास 2 -4 3 -6, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 12 12 0, ये -12 + 12 -18 + 18 0 8 8 0 12 12 0, ये भी आपका 0 मैट्रिक्स आ गया 0। एंड RHS जो आपका फाइनल
वो क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है, इंटू आई का वैल्यू 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिएगा सारे एलिमेंट्स में क्या बना देगा, 0। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, LHS पार्ट, RHS पार्ट और MHS पार्ट क्लियर है, तीनों बराबर है, इसलिए कह सकते हैं हेंस LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूफ। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लंबा बनेगा थोड़ा सा। क्या दिया आपके पास, लेट कर लीजिए। A इज इक्वल टू 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3। क्लियर, इसका क्या करना है, इसमें हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 एंड 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये छूटेगा तो आपका 3 3 जा 9 एंड प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 11। बस कुछ है ये नहीं, क्योंकि ये दोनों तो 0 है। कॉलम नंबर सेकेंड से डिटरमाइन किए हैं। अब एडजॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए को फैक्टर सारे का चाहिए, C11 C12 C13, ठीक ना, C21 C22 C23 C31 C32 33 C11, ठीक ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 0 माइनस 0 ये आपका 0 हो जाएगा। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 0 ये आपका 0 हो जाएगा। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 0 तो ये आपका -3 के बदले +3 बन जाएगा। C22 ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे 3 माइनस 2 यानी आपका हो जाएगा 1। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 और +1 तो ये आपका +1 के बदले -1 बन जाएगा, ऑड पोजीशन है, ठीक है। C31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे 2 माइनस 0 यानी आपका हो जाएगा 2। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो -2 -6 ये आपका हो जाएगा -8, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा +8, ऑड पोजीशन है। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक ना, तो 0 और -3 तो ये आपका +3 बन जाएगा। 0 माइनस 3 नहीं, माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख दें हम, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए आपको इसमें एडजॉइंट दिखाना नहीं है, आपको इसमें मेन दिखाना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आप एडजॉइंट डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक ना। ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक ना। C11 C21 ये आपका 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 क्लियर है। ये आपका एडजॉइंट डायरेक्ट लिख दिया हमने। LHS पार्ट निकालिए, MHS पार्ट निकालिए, RHS निकालिए। LHS इसका क्या कर रहा है, LHS इज इक्वल टू कर रहा है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक ना, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A तो बराबर A कितना है आपके पास, A है आपके पास 1 3 1 -1 0 0 2 माइनस 2 एंड 3 मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट से। एडजॉइंट किधर है, यहाँ आपके पास 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, 1 से 0 11 0 तो ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद फिर इसका गुना इससे होगा तो 3 3 -1 -2 0
फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 माइनस 8 6, 2 माइनस 8 6 0 0 0 एंड 0। देखिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 सब 0 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। आगे इसको इससे कीजिएगा 9 0 एंड 2, तो 9 2 कितना हो गया 11। फिर इसको इससे कीजिएगा 3 2 जा 6 0 एंड -6, तो 6 - 6 कितना 0 0 0 0, ये आपका 0 बन गया। 3 0 -3 0 2 0 एंड 3 3 जा 9, 3 9 कितना 11, ठीक ना। ये आपका आ गया, ये आपका LHS पार्ट आ गया। RHS पार्ट निकालेगा तो आपका क्या आ जाएगा, RHS पार्ट सॉरी MHS आपका आएगा, MHS मिडिल हैंड साइड जिसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। एडजॉइंट वाला एलिमेंट पहले रखिएगा, ये पहले ये बाद में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 2 9 2 कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 -6 + 6 0 -11 3 एंड 8 0 8 3 11 0 11 0 0, तो ये आपका हो जाएगा 11 -22 -2 एंड 8 3 जा 24, तो 24 2 26 24 एंड -2 एंड -22, तो 0 हो जाएगा 24 24 0, ये आपका हो जाएगा 0 -3 + 3 0 0 0 0 0 हो गया, 0 माइनस +2 और 3 3 जा 9 2 11। LHS MHS बराबर है। RHS पार्ट आपका क्या है, RHS पार्ट जो है आपका है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है 11, आई का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपका 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। कह सकते हैं चूँकि LHS बराबर है MHS बराबर है RHS के, हेंस प्रूव हो गया क्या A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं इसके आगे। देखिए कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन द एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और कंडीशन लगा रहा ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ़ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं फाइंड करना है। कंडीशन आप लोगों को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। ए इन्वर्स का मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन में लिखाया था कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 मैं सारा नहीं बनाने वाला हूँ, एक 2/2 का बनाऊंगा और एक 3/3 का बनाऊंगा। आप समझ जाएगा, मेरा मेन पर्पस है सिखाना, ठीक ना, ये नहीं कि रट्टा मरवाना, ठीक है। आप प्रयास करो, अगर नहीं बनता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, या फिर आगे की वीडियो में कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन है, या फिर लेट कर लीजिए कुछ भी ABCD जो मर्जी है, लेट A इज इक्वल टू, ठीक है, लेट A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 -2 4 एंड 3, ठीक है। A इनवर्स बराबर आप क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही ना होता है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 नहीं होगा तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 -2 3।
इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 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 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 14। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ये 0 नहीं हुआ तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सारे क्वेश्चन में इतना काम तो आपको करना है, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है और तब उसका इनवर्स निकाल देना है। फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालिएगा इसमें C11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो 3, C12 इज इक्वल टू कितना C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो कितना हो जाएगा -4, ठीक ना। C21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा ये, ठीक है। C22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो आपका हो जाएगा 2, इसीलिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसी क्रम में लिख दीजिए, आपका हो जाएगा क्या होता है C11 C12 C21 C22 को लिख देते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो आप देखिए C11 C12 के जब ऐसे लिख लीजिए C11 C12 डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा वैल्यू 3 -4 2 2, क्लियर है, एडजॉइंट हो गया। अब इसके बाद इसका क्या लिखिएगा ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आपके पास, ये 3 -4 2 and 2 by 14, इसी को आप लिख सकते हैं 1/14 3 -4 2 and 2, राइट। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं। 2/2 का तो बहुत आसान है, और वैसे ट्रिक से भी आप जानते हैं कि 2/2 में क्या करते हैं, इस दोनों को चेंज कर दे, इस दोनों का साइन चेंज कर, इस दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन, 3 की जगह पर 2 2 की जगह पर 3, इस दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा। अब भाग देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक ना, क्लियर है। चलिए 5 6 दोनों एक जैसा है, 7 8 9 10 11 सब एक जैसा है, तो 7 8 9 10 में से कोई एक हम बना दे रहे हैं, ठीक है। जो आप कहोगे वो बना दें, जैसे कि 7 नंबर, चलिए 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर से बढ़िया हम बना दे रहे हैं आपको, देखिए 11 नंबर, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि 11 नंबर में साइन कॉस दिया हुआ तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसलिए चलिए हम 11 नंबर ही बना दे रहे हैं, ठीक है। 7 8 9 10 11 सब, भाई प्रोसेस सबका सेम है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप मिस कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लेट कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 0 0। हम इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साइन कॉस वाला नहीं बनता है, सिर्फ नंबर वाला बनता है। साइन कॉस वाला का भी इन्वर्स निकल सकता है अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो। 0 साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा, क्लियर है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा। पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सब तो 0 0 फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस अगर कॉमन करेंगे तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है -1, क्लियर है। अब यहाँ पर भी वही डायलॉग मारेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 आ गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे, हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक ना। नाउ ए इन्वर्स अब क्या निकलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए C11 C12 C13, इस तीनों का वैल्यू देखिए। C11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िएगा तो ये आपका माइनस कॉस और माइनस साइन, इसका वैल्यू तो अभी निकाले थे -1 आ जाएगा, ठीक है। C12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 0 से, तो ये भी आपका क्या दे देगा 0 दे देगा। फिर C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 0 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। उसके बाद C21 C22 C23, ठीक है। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। C22 सेकेंड रो और सेकेंड
सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़िएगा तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका साइन अल्फा बन जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 3 और है C31 C32 C33 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 तो ये भी 0 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो बच जाएगा आपका 1 साइन 0, ये आपका बन जाएगा साइन नहीं बनेगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम साइन 0 साइन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका बनेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम तो कॉस 0 तो ये आपका बन जाएगा कॉस अल्फा, क्लियर है। किसमें मिस्टेक नहीं, 0 वाला में तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। कॉस कॉस कॉस, एक कॉस नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। एक बार इसको देख ले, 2 3 वाला को देख ले रहे हैं, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन 0 सही है साइन, लेकिन ऑड पोजीशन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ इसमें भी माइनस है ऑड पोजीशन के चलते, ठीक है। अब सही है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसी क्रम में लिख दीजिए -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, क्लियर है। इसीलिए नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा बाई -1, क्लियर है। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा माइनस वाला सारा प्लस बन जाएगा 1 0 0 और 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और ये माइनस कॉस अल्फ़ा, आंसर ठीक ना, यही होगा आंसर। मैच कर लीजिएगा अपना। चलिए इन्वर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, लेट ए एंड बी इतना वेरीफाई करना है। इसमें तो अटने वाला है नहीं, ठीक ना, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या कहते हैं इन्वर्स का प्रॉपर्टी या फिर इम्पोर्टेंट रिजल्ट समझ लीजिए, जो लिखाए थे वही चीज़ है। 12 नंबर में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करा कि लेट ए बराबर आपके पास गिवन है, गिवन ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 2 7 5 एंड बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 7 8 9। वी हैव टू प्रूव यानी वी हैव टू वेरीफाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होगा बी का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन जब हम थ्योरी करा रहे थे उसी समय जब इन्वर्स का थ्योरी करा रहे थे उस समय भी मैंने कराया था, ठीक ना। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। क्या करना है इसमें, आपको LHS पार्ट निकालना है, RHS पार्ट निकालना है। LHS पार्ट के लिए आपको पहले ए बी निकालना होगा और उसका इन्वर्स निकालना होगा, फिर बी का इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब LHS पार्ट और RHS पार्ट को बराबर दिखाना है। थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में, BSCB के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, लेकिन वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक ना, उसमें तो और लफड़ा हो जाता है। चलिए तो सबसे पहला काम करते हैं, LHS की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ए बी ही निकालते हैं। ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए इंटू बी 3 2 7 5 इंटू 6 7 8 9
कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपका आंसर नहीं मैच करेगा। 18, 18 और 49, 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 5 1 6, 67, ठीक है। 24 और ये 24 और 63, 7 8, ये आपका हो जाएगा 87, ठीक है। 12 और 35, 12 35 कितना हो जाएगा 47। 16 और 45, 16 और 45, 8 दूना 16 और 9 से 45, ठीक ना। 1 4 1 5 1 6, 61। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए ए बी निकल गया। अब ए बी का इन्वर्स निकालना पहले। ए बी के इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, ए बी का एडजॉइंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर हम क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर इजिकल टू क्या हो जाएगा 67, 47, 87 एंड 61, यही ना। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 87, 47, 9, 8 से 56 और 7 चौक 28, 4 12, 14 के 4 हासिल 1, 4389, 4389 या माइनस 60 गुने 67, 7 7 6 42, 6 1 6, ठीक ना। तो हो जाएगा 8 4 48, 8 हासिल 4 36 से 4 40, 4087। इतना का अंतर 4389 आएगा भाई। क्या 8 चौक 32, इसमें कैसे इतना ही है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। इतना का अंतर नहीं आएगा। सात 7 49, 4389, ये सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7 1, 8 84 4 88 का 8 हो जाएगा, हासिल 8 जाएगा, 8 चौक 32, 8 40, सॉरी ये 4089 होगा, 4389 नहीं, यही होता है। यहाँ पर गुना में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, हम एक लाइन में कर ले गुना। 4089 अब माइनस 4087 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? 4087 गुने 4087 माइनस 4089, 2 हो गया, ठीक। आगे देखिए, अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकाले तो एडजॉइंट ऑफ ए बी यहीं पर लिख ही दे रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर डायरेक्ट लिखिए, वो जो ट्रिक बनाया है उस तरीके से इसको इंटरचेंज कर लेंगे। ए बी यही ना है, ए बी को इसको इंटरचेंज कर लेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 61 माइनस 87 माइनस 47 और ये 67। क्लियर है? इसीलिए LHS बराबर ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी अभी हमने लिखा रहा है 61 माइनस 87 माइनस 47 67 बाई कितना है 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 61 माइनस 47 माइनस 87 67। एक हो गया। ये सेम यही क्वेश्चन हम थ्योरी में किए होते, लेकिन वहाँ पर मिस्टेक था। अब आज इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब RHS पार्ट के लिए हम क्या क्या करना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है, ठीक ना। फॉर बी इन्वर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बी को इंटरचेंज कर लीजिएगा। 6 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 7 और यहाँ पर 6
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, 7, 8, 9 बराबर कितना 54 माइनस 56 माइनस 2। हमको बार बार यहाँ पर डाउट हो रहा था कि यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अच्छा हम उल्टा लिख दिए 4087 माइनस 4089, वही हम कह रहे वहाँ पर माइनस 2 आया तो अब समझ में आ रहा है, यहाँ पर माइनस 2 होगा भाई, ठीक ना। इसको पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद ना हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते माइनस, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसीलिए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बट्टे यानी 9 माइनस 7 माइनस 8 6 बाई कितना माइनस 2, ठीक ना। तो आपका बी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 9 माइनस 7 माइनस 8 6। क्लियर। अब ए इनवर्स के लिए फॉर ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटरचेंज कर लेंगे 5 माइनस 7 माइनस 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा 3 2 7 5 यानी 15 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो इसमें 1 से डिवाइड करने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ए इनवर्स बराबर 5 माइनस 2 माइनस 7 3 बाई कितना 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेम यही रह जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 7 3। नाउ आर एच एस बराबर आपको निकालना है कि आर एच एस बराबर क्या था हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का वैल्यू कितना है -1/2 9 माइनस 7 माइनस 8 6 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 माइनस 7 3 इज इक्वल टू -1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 45 और ये 16 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 63 और 8 चौक 32 माइनस 8 3 24 7 87 माइनस 87 हो जाएगा, ठीक है। -35 और 6 दूना 12 -12 तो कितना हो जाएगा -47 49 और प्लस 18 9 8 17 4 1 5 1 6 67 हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। ये आपका आर एच एस पार्ट है, एल एच एस पार्ट आपका ये था, देखिए ज़रा सा सेम है 100% सेम है, यानी हम कह सकते हैं हेंस ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक ना। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इसमें 2 कंडीशन, क्वेश्चन को मैं लिखूंगा 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इफ ए बराबर दैट मींस आपको दिया गया है इफ ए इज इक्वल 3 1 2 1 ये दूसरा 3 1 -1 2 so that a square -5a plus 7i बराबर 0, hence find a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है और पहले कहना है कि शो करना है इतना a स्क्वायर -5a प्लस 7i का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था सर। हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस लगाया है, इसका मतलब क्या आपको पता है, ए इनवर्स आपको एडजॉइंट का प्रयोग करके नहीं निकालना है। ए इनवर्स जो निकालना है वो इसका प्रयोग करके, हेंस मतलब इस इतना प्रूफ कीजिए उसके बाद इसका प्रयोग करके आप ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए। ऐसा नहीं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट करते हैं बट जमना करते हैं 0 नंबर आएगा भाई, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब इसका प्रयोग करके ए इनवर्स फाइंड करना। तो पहले ये तो प्रूफ करना, उसके बाद ए इनवर्स प्रूफ करना, ए इनवर्स निकालना। हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स गिवन है आपके पास
गिवन है a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2, क्लियर। इसलिए आपका a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, ये ना होगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, 3 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 5, माइनस 1 और 2 2 4 कितना हो जाएगा 3, क्लियर। इस का 7 हो गया, बाकी 5 में हो ही जाएगा 7 है। नाउ अब उसको प्रूफ कीजिए। नाउ a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 इंटू ए का वैल्यू है 3 माइनस 1 1 2 एंड प्लस 7 इंटू 1 0 0, यही ना, इज इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 5 माइनस 5 एंड 5 गुना 10 प्लस 7 0 0 7, ऐड कीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिख रहा है ना, 8 माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 0 3 माइनस 10 प्लस 6 और इज इक्वल टू क्या होने वाला जो आपको पता ही हो गया 0 0 0 0 हो गया। यानी इसका वैल्यू निकाले तो जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसी को नॉन मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी आप कहिएगा इसीलिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू कितना हो 0, कितना प्रूफ हो गया। एक स्टेप इसका हो, अब क्या स्टेप लीजिएगा इसको, अब इससे इसका प्रयोग करके आपको इनवर्स निकालना है, तो लीजिएगा हेंस करें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ए इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो वही काम कीजिएगा 5a प्लस 7 इज इक्वल टू ए इनवर्स आई इंटू ओ, ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक ना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, आप ही बताइए, जैसे कि आपको बता रहा हूँ ए इनवर्स का मतलब आपको बताया था कि आई बटे ए होता है, ये ना होता है, इसके साथ गुना अगर कीजिएगा ए स्क्वायर का, ए को ए से कैंसिल होगा, आई में ए से गुना होगा तो यही ना बचेगा, या पर क्या बन जाएगा ए, और आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है आई बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 5i, और आई में किसी चीज़ से गुना करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 7 इनवर्स बराबर कितना 0, क्लियर है। चलिए इनवर्स वाला तो बाकी सबको उधर भेज दीजिए, 7a इनवर्स बराबर इधर जाएगा तो 5i और माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक ना। यानी चलिए 7a इनवर्स रहने दीजिए इसको, लास्ट में 7 को उधर भेजेंगे, 5i का वैल्यू 1 0 0 1, a का वैल्यू आपको पता है कितना 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5 0 0 5 माइनस 3 0 0 पर 1 माइनस 1 2, फाइनल a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 0 में से 1 जाएगा तो -1, 0 में से -1 जाएगा तो +1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये आपका आंसर है, क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका बता दे रहा हूँ, थ्योरी जब बताया जिसमें बता रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ सोट है, मतलब आपको ये प्रूफ करना पड़ा है, इतना पहले प्रूफ करना पड़ा, उसके बाद ही सोच सकती है। अगर यहीं पर लिखा रहता है इफ ए बराबर इतना एंड सॉरी ऐसे लिखा रहता है मैट्रिक्स ए satisfied the equation a square minus 5a minus 7i बराबर 0 hence find a inverse, मतलब वहाँ पर लिख देता कि मैट्रिक्स ए satisfied the equation a square minus 5a plus 7i equal to 0 hence find a inverse, तब आपको ये प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप ये क्या कर रहा है क्लियरली कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब आप इनवर्स को करें, तब उसमें आप ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
चलो 14 नंबर, फॉर ए मैट्रिक्स इतना फाइन नंबर ए बी सबसे ए स्क्वायर ए बी। ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं बन जाना चाहिए इतना नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या आपके पास मैट्रिक्स ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 3 1 2 1 3 1 2 1, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ए एंड बी, हम लोग को ए और बी निकालना है। ए बराबर 1 एंड स्मॉल बी बराबर 1, ठीक है। सच दैट ए स्क्वायर, और दूसरा कंडीशन ये दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस, माइनस में प्लस है, बी इंटू आई इज इक्वल टू जी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई मेरे भाई, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स आपको ए स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए, ए का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 11, 3 2 जा 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8 3 1, कितना हो जाएगा 4 2 1, कितना हो जाएगा 3। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर कितना हो गया 0, ठीक ना। तो वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर का वैल्यू 11 8 4 3 प्लस ए इंटू 3 2 1 1 प्लस बी इंटू 1 0 0, इक्वल कितना 0। आगे देखिए 11 8 4 3 प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा 3a 2a a प्लस b 0 0 b, इक्वल टू कितना 0। ये 0 आप इसको मत समझिए, इसको 0 मैट्रिक्स ऐसे कहिए 0 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करने में आसान होगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 2a, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 0, ठीक है। आगे हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 0। कंपेयर करके ये भी का वैल्यू निकाल लीजिए, कंपेयरिंग बी गेट, कंपेयरिंग बी गेट, किसी को भी कंपेयर कीजिए। 4a बराबर 0, 4 प्लस a बराबर 0 है, 4 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर कितना -2 को वैल्यू है। दूसरा वैल्यू आपका कोई भी है, जैसे कि यहाँ पर है a प्लस b प्लस 3 बराबर 0 है, a का वैल्यू कितना -4 b प्लस 3 बराबर 0, यानी -1 प्लस b बराबर 0, इसलिए b बराबर कितना 1। a एंड b ये निकाला था, a एंड b निकल गया। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, बड़े दिमाग में हिला देता है बड़का बड़का का, ठीक है। ये भी जब ये कॉम्पिटिशन में आ जाता है ये भी, तो ठीक है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 13 नंबर तक 14 नंबर तक हो गया। आगे आप लोग 15 देखते हैं, 15 16 भी है और 17 है, 2-3 क्वेश्चन और है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। 5 में 11 है, फाइंड ये क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ये मत समझिए कि 3/3 का है तो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है, 13 हुआ है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 और 15, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 में सिर्फ इतना काम करें कि वो 2/2 में और ये 3/3 में, इसलिए मैं इसको नहीं बनाने वाला हूँ। ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। काम वही करना है, पहले उसको प्रूफ करना है। ए क्यू निकालिएगा, ए क्यू कैसे निकालिएगा थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे उसमें हम लोग को ए स्क्वायर निकालना था, ए क्यू बराबर आप लिखिएगा ए स्क्वायर इंटू ए। अब पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा ए इंटू ए करके, थोड़ा सा लंबा बनेगा, 2-3 पेज में जाएगा। पहले ए स्क्वायर निकालिएगा तो ए इंटू ए कीजिएगा, फिर ए क्यू निकालिएगा तो ए स्क्वायर इंटू ए आएगा। उसके बाद आपको कोई निकालने का जरूरत नहीं, तो प्रूफ कीजिएगा ए स्क्वायर ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आई बराबर 0। सबका वैल्यू क्योंकि हम निकाल ही लीजिएगा, ए स्क्वायर निकाला ही रहेगा, ए को आपको दिया ही रहेगा, आई का वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं 0 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सब क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर से इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तरफ वही काम कीजिएगा। इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए क्यू 6a स्क्वायर 5a प्लस 11 है, क्लियर, 0 × इनवर्स उसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप करके देखिएगा पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 15 छोड़ते हैं, आपके लिए होमवर्क रह गया। 16 क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
देखते हैं क्या है। इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई इतना बराबर 0 एंड हेंस फाइंड द इनवर्स। ये भी वही सेम चीज़ है, फिर नहीं बनाऊंगा ये 16 नंबर क्वेश्चन भी वही चीज़ है, ठीक ना, क्योंकि इसमें वही काम करना है। ये क्यों, या फिर एक कर दूँ क्या, क्योंकि दो एक जैसा है तो 3/3 का सोच रहे, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मतलब 3/3 का सभी नहीं बना रहे, तो आप कर रहे हैं तो 2/2 बना दिए। चलिए इसलिए एक बना ही दे रहा हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसी को बना दे रहा हूँ। 16 नंबर के गिवन क्या आपके पास, गिवन आपके पास है a इज इक्वल टू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। क्लियर। अब सबसे पहले इसको जो प्रूफ करना है, आपको प्रूफ जो भी करना है, जाना दीजिए। ए क्यू निकालिएगा, तो ए क्यू निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a इंटू ए। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 1 -1 2 इंटू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 1 5 and 6 -2 -2 -4 और -8 -5 2 का 2 प्लस 1 3 2 5 -2 -2 -1 -5 जबरदस्त नंबर है, सेम है। 1 4 5 and 1 6 -1 2 2 -2 और -2 गजब है। -5 2 -1 +1 3 2 5 1 -1 -2 -2 -5 1 1 4 6 6 का वैल्यू से आया 6 से -5 5 -5। चलो अब एक ही निकालेंगे, एक ही बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले 6 - 5 5 -5 5 6 -5 -5 6 इंटू ए का वैल्यू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 12 5 17 5 22 17 5 22 हो जाएगा। 6 -6 -10 -5 प्लस 15 6 21 -21 6 -5 6 6 -10 6 -5 10 5 + 5 ठीक है, वही बात है। -6 क्रम में आएगा 6 नहीं -2 पक्का वही आएगा जो मुझे लग रहा है, ठीक ना, आप चेक कर लेना। 22 इसी क्रम में एक आ रहा है, ठीक ना, -21 22 -21 ठीक है, 21 -21 22 अब चेक कर लेते यही आएगा, ठीक है। तीन वैल्यू निकाल लिया। ना आपको करना क्या है, प्रूफ क्या करना है, सो देख लीजिए। तो प्रूफ करना है a³ -6a² + 9a -4 है, इज इक्वल टू, ठीक ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ का वैल्यू रखिए 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 -21 22 -6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 प्लस 9 प्लस 9 ए का वैल्यू कितना आ गया 2 1 -1 2 -1
-1 2 -1 1 -1 एंड 2, ठीक है, और +4i। देख रहे हो कितना लंबा रहा बंदो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना लंबा रहा कि लंबा नंबर की हालत खराब हो गई। चलिए अब देखिए क्या करना, पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सेम एक बार करना होगा, ये अलग एक धंधा है। 21 -21 22 और एक बार निकालते रहो, मोदी जी से पैसा लेके आते रहो। चलिए 6 है 36 -30 30 -30 36 -30 30 -30 36 प्लस 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इतना मेहनत करने के बाद अगर नहीं है कितना गुस्सा आएगा। चलो भाई देखते हैं, आपका आ गया 22, इतना क्या करने दे, ठीक है, मैं यहीं पर छोड़ के दिखा दूँगा। 22 पॉजिटिव है, -36 + 18 और 4, देखिए 18 4 कितना हो गया 22, नहीं आया, हो गया ना गड़बड़। अच्छा, गड़बड़ होने का सबसे बड़ा देखो, -4 आई है, यहाँ पर हम क्या किए हैं +4 आई कर दिए हैं। कितना बड़ा होशियार आदमी है, अब सही है, अब आ जाएगा 22 -36 + 18 -4 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये दोनों प्लस वाला था 22 से 18 कितना हो जाएगा 40, और ये दोनों माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, ये भी इस टाइप में माइनस इस टाइप माइनस, कितना हो जाएगा 36 4 40 40 40 कितना हो जाएगा 0। आँख मूंद करके 0 0 में इसमें कोई शक नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, आएगा तो आएगा, अगर नहीं आए जो कह दिया, ठीक है। चलिए आएगा 0 0, इसको आप क्या कर सकते हैं, हेंस कह सकते हैं, हेंस AQ -6a² + 9a - 4i इक्वल टू कितना, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AQ -6a² + 9a - 4i इक्वल टू 0। डायरेक्ट करते चले जाइए, इसका वैल्यू हो जाएगा a² - 6a + 9i - 4a इनवर्स इक्वल टू 0। इसको छोड़कर तो आगे सबको उधर भेजिए, अल्लाह, ठीक है। तो आपका हो जाएगा माइनस, क्या उसी को उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, सबको रहने दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 4a इनवर्स इक्वल टू माइनस तो प्लस चला जाएगा a² - 6a + 9i, ठीक है। चलिए तो 4a इनवर्स इज इक्वल टू, इस बार का वैल्यू आपने निकाल रखा है पहले से, इसी दिन के लिए निकाला था, ठीक ना, सब दिन हो तो नहीं का समान है। इस बार का वैल्यू क्या है, इस बार का वैल्यू यहाँ पर है 6 -5 -5, कैसे निकाल रहे हैं, इसी दिन के लिए कमा के रखे हुए थे, ठीक ना, इसी दिन के लिए पहले से बना के रखे हुए थे हम लोग। इस बार का वैल्यू समझ रहे हो ना, चलिए इस पर हो गया -6 है, -6 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास ऐसा वैल्यू, पता नहीं तुमने क्वेश्चन से तो भाग से क्यों, ठीक है, एक किधर गया इधर गया। चलिए a का वैल्यू 2 - 1 -1 -1 2 -1 कितना 1 -1 2, और लास्ट क्या है +9 है, तो +9 दिखेगा कि नहीं, हम लोग नहीं दिखेगा तो बोल दियो, अगली बार से इधर नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास से दिखेगा। चलिए इक्वल टू 4 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 6। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करने की बात है, देख भाई बिहार, अगर एक भी प्लस माइनस मिस्टेक किया तो फिर मैं इसका जिम्मा नहीं लूँगा,
है ना। मुझे लग रहा था कि वहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, देखो यहाँ पर माइनस कॉम्प्लीट। चलिए 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 क्लियर। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 प्लस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 0 0 0 9 0 0 0 9 लास्ट प्रोसेस है 4 a इनवर्स बराबर। सोच अगर तुम्हारे बोर्ड में से सवाल पूछे तो क्या होगा क्या होगा, कैसे बना दिया होगा। चलिए मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 में से 12 जाएगा तो -6 और प्लस 9 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 होगा ना पक्का। 9 3 9 6 15 में से 12 जाएगा तो ठीक है। -5 माइनस प्लस 6 और 0 तो कितना हो जाएगा 1 5 -6 कितना हो जाएगा -1 ठीक है। -5 और 6 -5 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 1 होगा भाई 6 और ये 9 6 15 15 में से 12 जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा 3। वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। -5 और प्लस 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा तो -1 हो जाएगी। -5 माइनस प्लस 6 तो 1 हो जाएगा। कितना प्यारा नंबर आ जाएगा, लिखने का झंझट बहुत आसान होता है। चलिए मुझे बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को बनाने में। a इनवर्स इक्वल टू 1/4 इधर आ जाएगा 3 1 -1 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। समझो लाल क्या आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ठीक ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। उम्मीद क्या करें 100% आ गया होगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, मैं दिमाग में आपके डाल दूँगा फिर से ठीक है। लेकिन पूरा विश्वास है कि आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 दो क्वेश्चन है। पहला लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या भाई क्या बात है, एक मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर, दैट मींस पहले क्लियर कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है 3 × 3। ऑर्डर क्या दिया हुआ है इसमें, ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3 × 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 × 3। वाह भाई वाह। देन करे जॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी पूछ लिया। ज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था ज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1। याद है भी या नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1। यहाँ पर n क्या होता है इसका, n इसका ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना है 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1 इक्वल टू कितना डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज अ नॉन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फॉर द कोडेन डिटरमिनेंट ऑफ इन्वर्स। भाई क्या बात कर रही है, ये तो हो गई वही बात हम लोग कहाँ के राजा में, मतलब क्या कहावत है इस तरीके से, अंदर में कहाँ है राजा वाला बात सूट नहीं किया। पूछ रहा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डायरेक्टली मैंने लिखा था क्या होता है, इसको आप ये भी कर सकते हो, इसके बराबर आप कर सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स ठीक ना, या इसी को कर सकते हो 1/डिटरमिनेंट। कौन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। आपका एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गया। कल का क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में स्टेट बोर्ड में भी आते हैं, मतलब CBSE बोर्ड में भी आते हैं ठीक ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज होगा वो, और उसके बाद अगर मान लो वो भी ना देखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज का अगर छोड़ते हो तो वहाँ ठीक ना, चाहे तुमने बना लिया सॉल्व कर लिया फिर भी ना सॉल्व किया फिर भी मिसलिनियस एक्सरसाइज का जब मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा उसको कम्प्लीटली देखना ठीक ना। नेक्स्ट 2 वीडियो जो आने वाला वो आपके लिए मोस्ट वेरी होने वाले ठीक है। तो क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय सी यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।